हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्नो मेन सॉल्टलेक के रिव्यू को लेकर के। ठीक है, इसके अंदर WBJE एंड जेई मेंस एंड का कट ऑफ प्लेसमेंट सब कुछ से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। तो इसी के साथ आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि भाई कॉलेज क्या है, कहाँ है, ठीक है, और कौन सी रैंकिंग पे आता है, क्या क्या अफिलिएशंस इसको मिले हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें अगर इसके इस्टेब्लिश ईयर की, तो 2001 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। एंड लोकेशंस की बात कर लें तो लोकेशन जो है ये सेक्टर 5 साल्ट लेक, ठीक है, कोलकाता के अंदर ये स्थित है, जो कि प्राइम आईटी हब है पूरे वेस्ट बंगाल का। ठीक है, वेस्ट बंगाल में जितनी भी कंपनियां होती है वो सारे कंपनी जो है सेक्टर 5 के आसपास ही स्थित होती है। ठीक है, तो ये प्राइम हब है आईटी सेक्टर का, और यही बेनिफिट होता है इस कॉलेज को लेने के बाद कि यहाँ पर आपको इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट से के लिए कंपनीज जो है वो रेगुलरली विजिट करते रहती है और आपको प्लेसमेंट्स में काफ़ी हेल्प मिलता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसके अफिलिएशन की, किसके के द्वारा अफिलिएटेड है। तो सबसे पहला चीज़ है कि ये एआईसीटी से अप्रूव्ड है, ठीक है, एंड मकाउट से अफिलिएटेड है एंड एनवीए एक्रीडेशन इसको मिला हुआ है। ठीक है, अगर रैंकिंग की बात करें तो ये 77 रैंक पे आता है आउट ऑफ 245 कॉलेज इन इंडिया। ठीक है, इन 2024 के हिसाब से ये रैंकिंग बताया गया है। ठीक है, एंड सेकेंड इन कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में ये सेकेंड नंबर पे आता है। टॉप 3 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर आता है ये पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर। एंड फोर्थ नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर आता है ये ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल ये कितने पे आता है, फोर्थ नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर आता है। आगे बात कर लेते हैं इसी के साथ मोड ऑफ एडमिशन की। इस कॉलेज के अंदर अगर हमें एडमिशन चाहिए तो हमें कौन कौन से मोड से मिल सकता है एडमिशन। देखो, सबसे पहला होता है आपका WBJE, जिसके थ्रू आपको टोटल 80% सीट्स जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और जेई मेंस के थ्रू 10% सीट देखने को मिल जाएगा, एंड बाकी का बचा हुआ 10% जो सीट है वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, देखो, मैनेजमेंट कोटा के लिए आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स एंड बहुत सारे तो आपको काउंसलर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन जो अगर आप चाहते हो कि नहीं वेस्ट कॉस्ट में, कम से कम प्राइस में, ठीक है, हमें इस कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाए एंड किसी टाइप का फ्रॉड ना हो, ठीक है, तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी। ठीक है, एंड आगे बात कर लेते हैं इसके कट ऑफ्स की, कि इस कॉलेज के अंदर अगर हमें एडमिशन्स लेना है तो कितना कितना रैंक होना चाहिए, तब जा करके हमें WBJE के थ्रू यहाँ एडमिशन्स मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं CSE मेन की। तो आपका अप टू 7K रैंक तक आपको CSE देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे IT की अगर हम बात करें तो 11K तक आपको IT ब्रांच देखने को मिल जाएगा। CSE AIML की बात करें तो 11K रैंक तक आपको CSE AIML देखने को मिल जाएगा, 11 to 11.5K तक। ठीक है, CSE IoT की बात करें तो आपका ये 16K रैंक तक मिल जाएगा। ठीक है, CSE साइबर की बात करें तो 15K के आसपास रैंक होने से मिल जाएगा। CSE DS की बात करें तो ये 13K की रैंक होने पर मिल जाएगा। ठीक है, CSBS बिजनेस सिस्टम जिसको बोलते हैं वो आपका 18K के आसपास रैंक होने पर मिल जाए। इसी की बात करें तो 19K के आसपास आपको ये मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर नॉन कोर ब्रांचेज के बारे में डिस्कशन किए हैं। ठीक है, अगर आप कोर ब्रांचेज का कट ऑफ जानना चाहते हो, देखो कोर ब्रांचेज जो है वो उतना अच्छा नहीं है इस कॉलेज के अंदर। ठीक है, इस कॉलेज के, वेस्ट बंगाल के किसी कॉलेज के अंदर, प्राइवेट कॉलेज के अंदर कोर ब्रांचेज उतना अच्छा नहीं होता है। एक दो कॉलेज ही है जिसके अंदर अच्छा होता है, जैसे हल्दिया हो गया आपका, ठीक है, नरूला हो गया, ये सब कॉलेजेस में कुछ एक दो कॉलेज में ही अच्छा है। ठीक है, सारे कॉलेजेस में अच्छा है नहीं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कौन कौन सी कोर्सेज यहाँ पर इनटेक होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो CSE अवेलेबल्स है, ठीक है, IT अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल अवेलेबल है, ECE अवेलेबल है, ठीक है, EIE जिसको इंस्ट्रूमेंटेशन बोलते हैं वो अवेलेबल है, फूड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सिविल इंजीनियरिंग अवेलेबल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल है। CSE का देखो स्पेशलाइजेशन AIML हो गया, बिजनेस सिस्टम हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया। ठीक है, ESC अवेलेबल है। ठीक है, और CSE विथ स्पेशलाइजेशन डेटा साइंस भी अवेलेबल है। उसके बाद CSE IoT भी अवेलेबल है। इन सारे कट ऑफ्स के बारे में मैंने डिस्कस किया। उसी के साथ साथ यहाँ पर देखो कितने कितने सीट्स अवेलेबल हैं, वो सारे सीट्स आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है,
एनबीए एक्रेडिटेशन कौन कौन से ब्रांचेज में है वो सब कुछ आपको दिया गया, और किस में अंडर प्रोसेस है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो यहाँ पर एमसीए अवेलेबल है, एमटेक अवेलेबल है, और एमटेक सिर्फ 2 ब्रांचेज में अवेलेबल है आपका, एक तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा फूड टेक्नोलॉजी के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, और देखो नंबर ऑफ फुल टाइम फैकल्टी मेंबर्स की अगर हम बात करें तो फैकल्टी मेंबर्स के भी यहाँ पर लिस्ट दिए हुए हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेज के लिए कितने कितने फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पर उपलब्ध है, कितने बच्चों के लिए कितने फैकल्टी मेंबर आपके यहाँ पर उपलब्ध हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसी के साथ प्लेसमेंट, जो कि काफी बच्चे परेशान होते हैं कि भाई प्लेसमेंट का डेटा क्या है। तो देखो एवरेज पैकेज इसका 5.5 एलपीए रहा है। ठीक है, हाईएस्ट पैकेज जो है वो 18 लाख रहा है अभी तक के इंफॉर्मेशन के हिसाब से। ठीक है, और अगर हम अभी तक का टोटल हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो आपका 45 एलपीए भी इसका हाईएस्ट पैकेज रहा हुआ है। ठीक है, ये लास्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से 18 लाख है। ठीक है, कौन कौन सी यहाँ पर कंपनीज विजिट करती है तो देखो इन्फोसिस विजिट करता है आपका, टीसीएस विजिट करता है टाटा का। ठीक है, उसके बाद विप्रो विजिट करता है, आईबीएम विजिट करता है, इसी के साथ साथ कैपजेमिनी, पीडब्ल्यूसी, ठीक है, ह्यूआई, और उसके बाद आपका आरएस सॉफ्टवेयर, ठीक है, कॉग्निजेंट, ये सारा कुछ आपका यहाँ पर विजिट करता है। ठीक है, मास रिक्रूटर जो है वो आपका इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, ठीक है, कैपजेमिनी हो गया, ये सारे आपके मास रिक्रूटर है, आईबीएम, ये सब मास रिक्रूटर के अंदर आते हैं। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पर देखो बीटेक और एमसीए दोनों का फी स्ट्रक्चर मैंने लेकर के आया हुआ है पूरा सेमेस्टर बाई। ठीक है, तो इसको देख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर लेकर के पूरा 8 सेमेस्टर तक है। ठीक है, सब अप्रोक्सीमेट जो है आपका 50K के आसपास ही है। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं फिर हम प्रोज एंड कॉन्स की। इस कॉलेज का क्या क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है। देखो गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई ये नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद फैकल्टी की बात करें तो गुड फैकल्टी इज अवेलेबल, गुड लाइब्रेरी अवेलेबल। ठीक है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स आर गुड। ठीक है, गुड प्लेसमेंट फॉर नॉन कोर ब्रांच। ठीक है, नॉन कोर ब्रांच जितना भी है उसके लिए प्लेसमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। ठीक है, कॉन्स की बात करें तो कैंटीन फूड्स इज नॉट गुड। ठीक है, उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, प्लेसमेंट ऑफ कोर ब्रांचेज इज वेरी बैड। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि प्लेसमेंट जो है यहाँ पर कोर ब्रांचेज का वो उतना अच्छा है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारे ब्रांचेज के बारे में, ठीक है, और पूरे कॉलेज के ओवरव्यू हम लोग देख लिए कि भाई कॉलेज कैसा है, एडमिशन्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अभी तक आपको कंफर्म हो गया होगा। ठीक है, जो भी बच्चे डायरेक्ट एडमिशन या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो देन आप नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो हमसे डायरेक्टली। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो एंड मचाते रहो। बाय एवरीवन।